स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन वाटिका पर। पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोग वैदिक सभ्यता की जो बेसिक जानकारी होती है उसका अध्ययन किए थे और उसी क्रम में देखे थे कि वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया, एक ऋग्वैदिक या पूर्ववैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल, जिसमें हम लोग ऋग्वैदिक या पूर्ववैदिक काल का अध्ययन कर चुके हैं और आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग उत्तर वैदिक काल का अध्ययन करेंगे। और आज हम देखेंगे जो उत्तर वैदिक काल में जिन ग्रंथों का संकलन हुआ है, जिन वेदों का संकलन हुआ है, जिन ग्रंथों की रचनाएं की गई है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और अगले वीडियो के माध्यम से हम लोग उत्तर वैदिक काल का जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन था उसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं उत्तर वैदिक काल के कुछ पॉइंट्स को देखते हैं, उसके बाद ये सारी रचनाएं देखेंगे। तो उत्तर वैदिक काल में ही सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक एवं उपनिषद, इन सारी चीज़ों का जो संकलन हुआ है या रचना हुई है ये उत्तर वैदिक काल में ही हुई है या फिर उत्तर वैदिक काल के बाद हुई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऋग्वैदिक काल में सिर्फ ऋग्वेद की ही रचना हुई थी। बाद में की तीन वेद जो प्रमुख वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इसका जो संकलन हुआ है वो उत्तर वैदिक काल में ही हुआ है। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, चित्रित धूसर मृदभांड इस काल की विशिष्टता थी। ये जो है PGW पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर, चित्रित धूसर मृदभांड इस समय प्रयोग किए जाते थे उत्तर वैदिक काल में, जबकि ऋग्वैदिक काल में गेरुवर्णी मृदभांड का प्रयोग किया जाता था। और मृदभांड के बारे में हम लोगों को जानकारी इसलिए रखनी चाहिए क्योंकि मृदभांड से इतिहासकारों को किसी भी सभ्यता का जो काल का निर्धारण किया जाता है उसमें बहुत सुविधा मिलती है मृदभांड के कारण। क्योंकि हम लोग यदि देखें वैदिक सभ्यता में ही तो इसमें जो दो काल बांटे गए हैं, एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल, तो इसमें भी हम लोगों को दो तरह के मृदभांड देखने के लिए मिलते हैं। एक OCP कल्चर, OCP ओकर कलर्ड पोटरी कल्चर, और एक हो गया आपको PGW पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, इस काल में सर्वप्रथम बार लोहे के प्रयोग का प्रमाण अंतरजी खेरा से मिला। अंतरजी खेरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से कृषि के उपकरण के अवशेष और बनाग्र जो होता है, बाण का जो अगला हिस्सा होता है वो लोहे का बना हुआ था, जिसका अवशेष हम लोगों को कहाँ से मिला है? अंतरजी खेरा से। और लोहे को कृष्णयश या श्यामयश कहा गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सामवेद के कुछ पॉइंट्स को। सामवेद गाई जाने वाली ऋचाओं का संकलन है। सामवेद में ही 7 सुरों के बारे में बताया गया है और सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक माना गया है। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, जो सामवेद में 1875 मंत्र हैं। कुल मंत्रों की संख्या 1875 है, जिनमें सामवेद का जो मूल अपना मंत्र जो है वो सिर्फ 75 ही मंत्र हैं। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, सामवेद को सभी वेदों का सार भी कहा गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं यजुर्वेद के बारे में। तो यहाँ से भी हम लोग एक दो पॉइंट को देखते हैं कि यजुर्वेद यह वेद जो है गद्य एवं पद दोनों में रचित है। और इस वेद से हम लोगों को क्या जानकारी मिलती है? तो यज्ञ विधि, अनुष्ठान एवं कर्म कांडों के बारे में यजुर्वेद से हम लोगों को जानकारी मिलती है। उसके बाद हम लोग बात करें अथर्ववेद, जो कि अंतिम वेद है। इसमें जादू टोना, रोग निवारण, शादी का गीत, वशीकरण, ये इससे संबंधित वेद अथर्ववेद है। इसकी जानकारी हम लोगों को अथर्ववेद में मिलती है। और अथर्ववेद में ही सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा और समिति क्या थे? राजनीतिक संगठन थे, जिसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। और ये प्रजापति कौन थे? तो उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता। और इसी वेद में प्रथम बार, अर्थात अथर्ववेद में ही प्रथम बार गोत्र शब्द का प्रयोग एवं चांदी और गन्ना का जो उल्लेख है इसी वेद में देखने के लिए मिलता है। प्रथम बार गन्ना एवं चांदी का। चलिए अगला देखते हैं हम लोग वेदांग। वेदांग किसे कहते हैं?
तो वेदों को समझने के लिए जिस शास्त्रों की रचना की गई है उसे वेदांग कहा गया है। क्योंकि आप लोग जानते हैं वेद जो है उसकी जो भाषा है थोड़ी कठिन होती है और उसका अर्थ समझने में लोगों को दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए 6 वेदांगों की रचना की गई, जिनमें है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। अब हम लोग देखते हैं आरण्यक। इस ग्रंथ की रचना ऋषियों द्वारा जंगल में की गई है और इस ग्रंथ के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि इन ग्रंथों को पढ़ने के लिए एकांत की आवश्यकता होती है, जो कि जंगल में ही एकांत मिलता था, इसलिए इसको आरण्यक ग्रंथ कहा गया है। आरण्यक ग्रंथों की संख्या जो है 7 है और यह ग्रंथ जो है दार्शनिक रहस्यों से भरा हुआ है। अथर्ववेद का कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। बाद बाकी अन्य तीनों वेदों का ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के आरण्यक ग्रंथ देखने के लिए मिलते हैं, जबकि अथर्ववेद का नहीं मिलता है। अब हम लोग बात करें उपनिषद की, तो यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, उपनिषद से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने कुछ पॉइंट्स को नोट किया, इसको आप लोग जरूर याद कर लेंगे। तो पहले हम लोग जानते हैं उपनिषद है क्या। तो यह वेदों का अंतिम भाग है। वेद का जो उपवेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, उसके बाद उपनिषद की रचना की गई है, इसलिए इसको वेदांत कहा गया, अर्थात वेद का अंतिम भाग। और उपनिषदों की जो कुल संख्या है 108 है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं छांदोग्य उपनिषद एवं बृहदारण्यक उपनिषद जो है सबसे प्राचीन है। और यहाँ एक पॉइंट और देखिएगा, बृहदारण्यक उपनिषद जो है सबसे बड़ा उपनिषद भी है। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होगी, ये जो लिया गया है, कहाँ से लिया गया है इस शब्द को, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और अगला पॉइंट देखते हैं, नचिकेता एवं यम के संवाद की जानकारी कठोपनिषद से मिलती है। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, गीता का निष्काम कर्म, अर्थात गीता में जो कहा गया है तुम काम करते रहो, फल की चिंता न करो, इसका जिक्र पहली बार ईश्वर उपनिषद में देखने के लिए मिलता है। अगला पॉइंट है, याज्ञवल्क्य जो उस समय के विद्वान थे एवं गार्गी, ये विदुषी महिला थी, इनके संवाद एवं पुनर्जन्म का सिद्धांत जो है, इसकी जानकारी हम लोगों को बृहदारण्यक उपनिषद से मिलती है। और अगला पॉइंट देखते हैं, जाबलो उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। 4 आश्रम जो होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं सन्यास, इसकी जानकारी हम लोगों को जाबलो उपनिषद से मिलती है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट, मुंडिको उपनिषद में यज्ञों को टूटी नौकाओं के समान एवं कर्मकांडों को अल्प फल वाला कहा गया है। ये बार बार पूछे जाते हैं, इस पॉइंट्स को आप लोग याद रखेंगे। जो मुंडको उपनिषद में यज्ञों को टूटी नौकाओं के समान एवं उनके जो कर्मकांड किए जाते हैं उसको अल्प फल देने वाला कहा गया है। और सबसे छोटा उपनिषद जो है वो मांडुक्य उपनिषद है। मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। अब हम लोग बात करें पुराण की, तो पुराण की रचना जो हुई है वो गुप्त काल में हुई है। पुराण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है प्राचीन कथा, ठीक है। और पुराण को 5वां वेद भी कहा गया है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18 है, जिसमें मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन है। उसके बाद हम लोग देखते हैं भागवत पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, ये सभी महत्वपूर्ण पुराण माने जाते हैं। और विष्णु के 10 अवतारों की जो वर्णन मिलता है वो मत्स्य पुराण में मिलता है। अब हम लोग बात करें स्मृति ग्रंथ की, तो स्मृति ग्रंथ के अंतर्गत स्मृति, धर्मशास्त्र एवं पुराण को स्मृति ग्रंथ कहा गया है। यह बेसिकली एक धर्म शास्त्र कह सकते हैं इसको, या धर्म लेख के अंतर्गत भी इसको रखा जाता है, जिसमें से रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, ये सभी स्मृति ग्रंथ के अंतर्गत ही आते हैं। यदि हम लोग बात करें रामायण की, तो इसकी रचना वाल्मीकि जी ने की है और इसमें 24,000 श्लोक हैं। उसके बाद यदि हम लोग बात करें महाभारत की, तो इसकी रचना व्यास जी ने की है और इसमें 18 पर्व हैं
और प्रारंभ में इसमें 8800 श्लोक थे, तो इसका नाम जय संहिता था। उसके बाद इसमें 24,000 श्लोक हो गए, तो इसका नाम भारत रखा गया। और जब इसमें जोड़ते जोड़ते 1,00,000 श्लोक पुर गए, तो इसका नाम महाभारत रखा गया। उसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं, मनुस्मृति। यह सबसे प्राचीन स्मृति है और यह भारत की प्रथम हिंदू धर्म का जो है कानून की पुस्तक भी इसको मनुस्मृति को कहा गया है। और यहाँ इस चार्ट के माध्यम से आप लोग इसको याद रखेंगे, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जो वेदों के जो पुरोहित होते हैं, उच्चारणकर्ता होते हैं, जो वेद को पढ़ते हैं, उनको किस वेद के उच्चारणकर्ता को क्या कहा गया है, किस वेद का उपवेद क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, उपनिषद क्या है। तो यदि हम लोग बात करें ऋग्वेद की, तो इसके जो पुरोहित होते हैं, जो इस वेद को पढ़ते हैं, उसको होत्री कहा गया है। इसका जो उपवेद है ऋग्वेद का, उसको आयुर्वेद कहा गया है। और ऐत्रेय एवं कौशिकी इसका ब्राह्मण ग्रंथ है, और ऐत्रेय एवं कौशिकी ही इसका उपनिषद ग्रंथ भी है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सामवेद की। तो सामवेद के जो पुरोहित होते हैं, जो उसका उच्चारण करते हैं, जो पढ़ते हैं, उसको उद्गाता कहा गया है। और सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है, ठीक है। और जैमिनीय इसका ब्राह्मण ग्रंथ है, जबकि सामवेद का उपनिषद देखें तो छांदोग्य उपनिषद एवं जैमिनीय उपनिषद सामवेद का उपनिषद है, ठीक है। अगला हम देखते हैं यजुर्वेद के बारे में। तो यजुर्वेद के जो पढ़ने वाले होते हैं, पुरोहित होते हैं, उच्चारणकर्ता होते हैं, उसको अर्धर्व्यू कहा गया है। और यजुर्वेद का जो उपवेद है उसको धनुर्वेद कहा गया है। और इसका यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो है शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण है। और इसका उपनिषद जो है कठोपनिषद, ईशोपनिषद एवं बृहदारण्यक उपनिषद, जो सबसे बड़ा उपनिषद है, वो यजुर्वेद का ही उपनिषद है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अथर्ववेद के बारे में। तो अथर्ववेद को पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहा गया है, एवं इसका जो उपवेद है उसको अर्थवेद कहा गया है। अर्थवेद अथर्ववेद का उपवेद है। और इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो गोपथ है। और इसके उपनिषद ग्रंथ में मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा है। और ये उपनिषद अथर्ववेद के उपनिषद के अंतर्गत आते हैं। हम लोग यहाँ कुछ नदियों के नाम को देख लेते हैं, जिनको वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है और प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता है। सिंधु को इंदुस नदी के नाम से जाना जाता था, सतलज को सतुद्री नाम से, चिनाब को अस्किनी नाम से, झेलम को वितिस्ता नाम से, रावी को प्रसनी नाम से, जिसके तट पे दशराग युद्ध हुआ था, और व्यास को विपाशा के नाम से जाना जाता था, सरस्वती को सुरसती के नाम से जाना जाता था, जबकि गंडक को सदानीरा के नाम से जाना जाता था। तो अगले वीडियो में हम लोग इसका जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन है उसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, और जो पॉइंट्स छूटे होंगे उसको भी उसमें ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा आप लोगों को। आप लोग यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये सारे पॉइंट एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है।